सर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ अबाउट बॉम्ब डिफ्यूजन। सपोज कीजिए कि कोई टिप ऑफ मिलता और हमें पता चलता कि यहाँ पर एक बॉम्ब है गाड़ी के अंदर, बॉम्ब डिफ्यूजन कैसे होता है सर? जैसे दिल्ली पुलिस में भी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है एंड NSG के पास बेटर फैसिलिटीज़ हैं बॉम्ब डिस्पोजल की, तो दे आर एक्सपर्ट इन दैट। तो बेसिकली वो देखते हैं कि बॉम्ब असेस करते हैं बॉम्ब किस टाइप का है, इसका जो है ट्रिगरिंग मैकेनिज्म क्या है। सर कितने टाइप के ट्रिगरिंग मैकेनिज्म होते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। फर्स्ट इज द फिजिकल ट्रिगरिंग मैकेनिज्म, ठीक है, जैसे मैंने बताया केमिकल से यूज हो गया। दूसरा टाइमिंग मशीन, आपने छोटी सी वॉच लगा दी उसके साथ, वो वॉच डिसाइड करेगी कि कितने मिनट बाद या किस समय वो होगा। इसके बाद एक आता है ABCD टाइमर, उस पर वेरिएबल टाइम आप फिक्स कर सकते हो। फिर होता है मोबाइल से टाइमर, यानी आपने उसमें जो कोई टाइम फिक्स कर दिया, मोबाइल फ़ोन लगा दिया उसमें या मोबाइल चिप लगा दी और दूर से कहीं से भी उसको एक्टिवेट कर दिया। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म है उसके जी। और फिर उसका टाइमिंग है, जैसे आपने वॉच से लगाया तो मैक्सिमम कैन बी 12 आवर्स डिफरेंस, इससे ज़्यादा का टाइमिंग का डिफरेंस आप नहीं कर सकते। ABCD टाइमर में इससे ज़्यादा का टाइम है, लेकिन अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करेंगे तो उसमें तो आप 6 महीने बाद का भी कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड 6 महीने तक वो बैटरी काम करे। तो जितनी बैटरी की लाइफ है उतना डिलेड मैकेनिज्म आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी है। डेटोनेटर सर किस किस टाइप के होते हैं? डेटोनेटर, केमिकल डेटोनेटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर। It is basically a spark. Detonator is not a spark. See, if you see is, the first is only what we can say is a starting point, which is called a fuse. Fuse starts it. जैसे आप पटाखे छोड़ते हो जी, पटाखे में एक वो पतली सी वो निकली रहती है, उसमें फिर आप तीली लेकर आग लगाते हो, फिर वो आग धीरे धीरे अंदर जाती है। तो दिस इज ए फ्यूज टाइमिंग मैकेनिज्म। ठीक। अब RDX जैसे है या अमोनियम नाइट्रेट जैसे है, ये छोटी हीट से एक्सप्लोड नहीं करते, इनके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए एक्सप्लोड करने के लिए। तो एक आपको प्राइमर चाहिए इसके लिए, एक छोटा बम। हाँ, दैट इज कॉल्ड ए डिटोनेटर। अब डिटोनेटर के दो मीनिंग ले सकते हो आप। एक तो डिटोनेटर इज विच एक्सप्लोड्स, एक डिटोनेटर छोटा सा डिवाइस भी होता है जो एक्सप्लोड करेगा और वो डिटोनेटिंग मटेरियल को डिटोनेट कर देगा, और उस जब वो मटेरियल डिटोनेट होगा वो इतनी एनर्जी देगा कि मेन जो है एक्सप्लोसिव तब वो फटेगा। सो फ्यूज इज ए इनिशिएशन, डिटोनेशन इज ए प्राइमरी ब्लास्ट। प्राइमरी ब्लास्ट यू कैन से, प्राइमरी एक्सप्लोसिव, एंड द मेन एक्सप्लोसिव इज जो भी उसके आसपास मटेरियल पड़ा है। यस सर IED कितने टाइप के होते हैं? See, when we say improvised explosive device, so it is improvised. It is not made in the factory. अब ये डिपेंडिंग अपॉन आपने फ्यूज़ कौन सा यूज़ किया है, प्राइमर कौन सा यूज़ किया है, यानी डिटोनेटर कौन सा यूज़ किया है, प्राइमर कौन सा यूज़ किया है, और आपने मेन वो कौन यूज़ किया है। दे कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड बहुत से वेरिएशन इसमें हो सकता है। और किस मटेरियल में रखा है, आपने प्रेशर कुकर में रखा है, आपने केस आयरन केसिंग में रखा है, उसके बेस पे आपका डिफरेंट टाइप्स का बन जाएगा। सर क्या आपने कभी असल में IED देखा है, लाइव आर्म्ड IED? हाँ बिल्कुल देखा है। कब सर, मैं अगर पूछ सकता हूँ कि क्या माहौल था और क्या इंसिडेंट था वो? फॉर एग्जांपल 96-97 का बताता हूँ कि ये जो टेररिस्ट था ये 2 बम प्लांट करता था हमेशा। अच्छा। सो संडे का दिन था, करोल बाग में एक कुल्फ़ी की दुकान थी जहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ। सो जब मैं वहाँ पहुँचा तो काफ़ी भीड़ थी, शॉप में कोई घुस नहीं रहा था क्योंकि शॉप के उस पर एक और बम रखा हुआ था। अच्छा। लाइव बम रखा हुआ था। बट आई हैव एन आइडिया कि 15 मिनट में फटता है
और अगर ये आधे घंटे में नहीं फटा तो ये फटेगा नहीं. सो आई टोल्ड देम, मैंने कि फटेगा नहीं, डोंट वरी. देन आई वॉक्ड इनटू द इनसाइड. बाद में इसको खोल के देखा हमने और फिर वैसे ही बम हमने बनाए टू एग्जामिन करने के लिए कि किस तरह का बम ये होगा. देन जब ये 13 सितंबर को दिल्ली में ब्लास्ट हुए थे 2008 में, तब 5 बम ऐसे थे जो फटे नहीं थे. वो फटे इसलिए नहीं थे कि वो हमारी पुलिस ने डिफ्यूज़ कर दिए थे. तो वो लाइव बम थे, तो उनका पूरा मैकेनिज्म क्या था उनको खोल के देखा गया. तो लाइव बम देखे हैं काफ़ी. सर डिफ्यूजन कैसे करी जाती है? डेटोनेटर को निकाल दिया जाता है, फ्यूज़ काट दिया जाता है? फ्यूज़ को काटा. ऐसा भी होता है सर क्या कि कुछ फेल सेफ मैकेनिज्म लगा देते हैं कि अगर आप फ्यूज़ काटो तो फट जाएगा? देखिए, सर्किट पूरा होना चाहिए. ओके. बिना सर्किट पूरा हुए नहीं हो सकता. मैकेनिज्म हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि जैसे ही फ्यूज़ कोई तार काटें तो वो पूरा हो जाए मैकेनिज्म. इसलिए उसमें एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है कि कौन सा तार काटना है, कौन सा तार नहीं काटना है. ये डिस्पोजल जो करते हैं, बॉम्ब डिस्पोजल, उनको काफ़ी ट्रेनिंग दी जाती है इस चीज़ की. जी. सर बॉम्ब डिस्पोजल जब लोग करते हैं तो वो बहुत थिक सूट पहनते हैं. बिल्कुल. और उनके पास कुछ डिवाइसेस होते हैं. जी. क्या वो सूट्स किसी स्पेशल मटेरियल से बने होते हैं और क्या उनके आसपास अगर एक्सप्लोजन हो इट विल सेव देम? बट उसमें भी एक प्रॉब्लम मैंने देखी है. सूट तो अच्छा पहने होते हैं, लेकिन जो फिंगर्स हैं, ऑलमोस्ट इतनी फिंगर्स जो हैं उनकी नेकेड होती हैं. आप कभी देखें जब डिस्पोजल कर रहे हो टू हैंडल द वायर्स. हाँ, तो वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर एक्सप्लोजन हो तो उनके हाथों को प्रॉब्लम हो. सर ये कौन करता है? मतलब हु आर दीज पीपल? क्या ये वॉलंटियर करते हैं लोग अपने लिए बॉम्ब डिस्पोजल में जाने के लिए? बिकॉज इट साउंड लाइक द मोस्ट डेंजरस जॉब इन द वर्ल्ड. See, there are people who take chances in life, who are ready to take difficult tasks. I wonder what I have seen रेलवे स्टेशन पे दिल्ली में मिला था लाइव बॉम्ब. ये इट मस्ट बी 2004 की या 5 की बात होगी. एंड सीन हाउ ही